नमस्कार दोस्तों, ज्योतिषम चैनल में आपका स्वागत है। डॉक्टर निशांत आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आधुनिक जीवन में एक ज्वलंत समस्या को लेकर। ज्वलंत समस्या क्या है कि पति पत्नी में झगड़े क्यों होते हैं। ठीक है, आज बहुत कम या ना के बराबर ऐसे पति पत्नी होंगे जिनमें झगड़े नहीं होते, जबकि आजकल सब में झगड़े हो रहे हैं। विचार मिलना और नहीं मिलना वो एक अलग बात होती है। ठीक है, पहले के ज़माने में क्या होता था, विचार पहले भी नहीं मिलते थे, विचार आज भी नहीं मिलते हैं। वास्तविकता ये है कि किसी भी पति पत्नी के विचार नहीं मिलते हैं। और पहले के ज़माने में भी नहीं मिलते थे। ज्योतिष की दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्यों नहीं मिलते हैं ये बताता हूँ आपको मैं विचार। मान लीजिए आपकी कुंडली है, उसमें आपका लग्न है, लग्न में मेष राशि है, आप मंगल प्रधान व्यक्ति हो गए, तो आपके लग्न के सामने जो 7वां भाव है उसमें जो राशि आएगी वो आपकी राशि से जस्ट अपोजिट होगी, 7वीं राशि। मतलब आपके विचार भी अपने पार्टनर से, पति के भाव से, 7वें भाव से या पत्नी के भाव से, जीवन साथी के भाव से अलग हो गए, बिल्कुल अपोजिट हो गए। इसलिए ज्योतिष की दृष्टि से भी पति पत्नी के विचार तो कहीं भी नहीं मिलते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये आता होगा कि पहले के लोगों के विचार तो मिलते थे, आज के लोगों के नहीं मिलते। तो ऐसा नहीं है, विचार पहले के लोगों के भी नहीं मिलते थे, लेकिन एक दूसरे की बात का सम्मान करके उस बात को समर्थन किया जाता था। ठीक है, पहले के ज़माने में झगड़े होते थे, ऐसा नहीं है पहले के ज़माने में नहीं होते थे। पहले के टाइम में भी झगड़े होते थे, लेकिन वो झगड़े हुए उस कमरे में ही ख़त्म हो जाती थी, बात बाहर नहीं आती थी। आज जो बात है, आज जो झगड़ा होता है वो पहले बाहर वालों को पता चल जाता है, कॉलोनी में, मोहल्ले में, रिश्तेदारों को, और घर वालों को तो बाद में पता चलता है। मदर फादर को, सास ससुर को, इनको तो बाद में पता चलता है, पहले तो दुनिया को पता चल जाता है। ठीक है, पहले के ज़माने में जब झगड़े होते थे तो बात फैलती नहीं थी या मामला बिगड़ता नहीं था। क्यों नहीं बिगड़ता था? क्योंकि संयुक्त परिवार में रहते थे, घर के मुखिया की चलती थी। कोई भी आज की तरह स्वयं सिद्ध मुखिया नहीं बनता था। आज घर का हर सदस्य, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अपने आप को सेल्फ डिपेंड मान करके खुद ही मुखिया बन जाता है, अपने डिसीजन खुद ही लेने लग जाता है, बड़ों को तो पूछते ही नहीं। पहले के ज़माने में संस्कार काम करते थे। जो माता पिता अपने बच्चों को, बेटे को, बहू को, बेटे को जो माता पिता संस्कार देते थे, बहू जो बन के आती थी उसको उसके घर वाले संस्कार देते थे। पहले के ज़माने में वो संस्कार काम करते थे। आजकल क्या काम करते हैं? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट किस टाइप के? शादी के लिए बात चल रही है, आप देखने गए, ठीक है, जम गया मामला, लड़की लड़की को, लड़का लड़की को आपने बात करने के लिए भेज दिया। अब वहाँ क्या बात होती है? अधिकतर, सबकी नहीं क्या, ज़्यादातर रेशो यही है, लड़के की सैलरी इतनी होगी तो शादी होगी, सिंगल फैमिली होगी तो शादी करेंगे, बाहर नौकरी करता होगा तो शादी करेंगे। बाहर मतलब आपकी सिटी से बाहर, ताकि आपके साथ आपकी पत्नी भी चली जाए तो उसको वहाँ आराम से अकेले रहने को मिल जाए। सास ससुर की टोकटाकी उसको पसंद नहीं है तो करेंगे। ठीक है, लेविश लाइफ होगी तो शादी करेंगे। लड़के की कोई लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए, लाइबिलिटी मतलब कोई बहन भाई नहीं होनी चाहिए, छोटा परिवार होना चाहिए, वरना वो सारी जिम्मेदारी उनके पे पूरी करने में पैसे खर्च करेगा तो हमारे को क्या पैसे खर्च करेगा, मेरे ऊपर क्या पैसे खर्च करेगा। ऐसे कारण, ऐसे एग्रीमेंट होते हैं, तब जाकर के शादी होती है। और फिर इनमें से एक भी एग्रीमेंट टूट जाता है ना बाद में,
मान लो सैलरी कम हो गई या लोकल ही नौकरी है, बाहर नहीं जाना पड़ रहा, तो तलाक तक की नौबत आ जाती है कि तुमने पहले तो ऐसा कहा था, अब ऐसा हो रहा है, मुझे तो तलाक चाहिए। ठीक है। या लड़की की तरफ से कोई डिमांड पूरी नहीं होती है, लड़का बहुत अच्छी पोजीशन पे है, बहुत अच्छी नौकरी है, मान लो पहले तो लड़की वालों ने हाँ कर देते कि हाँ ये भी कर देंगे, ये भी दे देंगे, वो भी दे देंगे, वो भी दे देंगे। भाई लड़की वाले जब सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूंढ रहे हैं, क्यों ढूंढ रहे हैं? ताकि अपनी बेटी की एक बहुत अच्छी लेविश लाइफ हो। जब आप सरकारी नौकरी को महत्व दे रहे हो, तो अगर कोई सरकारी नौकरी वाला है फिर अपनी डिमांड पूरी करवाएगा, वो तो उसका भी तो अपने पद का महत्व है ना, फिर उसको गलत क्यों कहते हैं? ठीक है। तो चीज़ें दोनों तरफ से गलत है अगर देखा जाए तो आज के ज़माने में एग्रीमेंट काम करते हैं, इनमें से एक भी एग्रीमेंट टूटता है ना, तो तलाक तक बात पहुंच जाती है। जनरली आप सुनोगे ना, जनरली किसी के भी घर में कि भाई ये चीज़ हुआ है, इनसे पूछो क्या झगड़ा हुआ, तो जेन्युइन कोई भी रीज़न नहीं है, नैतिक रूप से कोई कारण नहीं है जो मान्य हो कि हाँ ये तलाक का कारण है, इसमें तलाक होना ही चाहिए। आप एक भी बात पे ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि हाँ ये तलाक का कारण है। तलाक क्यों हो जाता है? या तो लड़का अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाता है, या लड़की अपनी जिम्मेदारी से भागती है, बस तलाक का यही मुद्दा है। और वो जो जिम्मेदारियाँ कैसी होती है, जो हमारे माता पिता, दादा परदादा, दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची सब निभाते आ रहे हैं, जीवन भर निभाते रहे हैं, वो आज हमारे सामने भी निभा रहे हैं। ठीक है। तो उन चीज़ों से कतराने पर ही, अपनी जिम्मेदारी से भागने पर, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करने पर, लड़का अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, कमा के नहीं लाता। ज़्यादा कमाना कम कमाना मैटर नहीं करता, मैटर करता है आप दोनों टाइम परिवार को रोटी खिला रहे हो, पालन पोषण कर रहे हो, बीवी बच्चों का पालन पोषण कर रहे हो, घर परिवार का ध्यान रख रहे हो। ठीक है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मैटर ये करता है। ऐश आराम की कमाई लाना, ऐश आराम करवाना, अय्याशियाँ करवाना, लेविश लाइफ, घूमना फिरना, ये मैटर नहीं करता, ये सुखी परिवार की गारंटी नहीं है। सुखी परिवार की गारंटी यही है कि आपको दोनों टाइम अच्छा खाने को मिल रहा है, अच्छा पहनने को मिल रहा है, खुद का मकान है और किराए का भी है, तो ठीक है, रह रहे हैं आराम से। ठीक है। बीमारी होगी तो आपको दिखाने ले जा रहे हैं, आपके बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ये लड़के की जिम्मेदारी होती है। इनमें से अगर कोई पूरी नहीं करता है तो उसकी गलती है, वो जिम्मेदारी से भागना कहलाता है। फिर लड़की का क्या कर्तव्य होता है? जिस घर में बहू बन के गई है उसमें परिवार को संभाले पूरे को, सिर्फ खुद का सुख नहीं देखे। ठीक है। जितना अपने माता पिता का सम्मान चाहती है ना, उतना अपने सास ससुर का भी सम्मान करना जरूरी है। फिर उसको, वो उसका कर्तव्य है। परिवार का भरण पोषण, पालन पोषण, अपने हाथ से बरकत करना, परिवार में सामान को वेस्ट करना, रोटी बना रहे हैं, ज़्यादा रोटियां बना ली, ठंडी पड़ी है, ख़राब हो रही है, सब्जी में तेल ज़्यादा डल रहा है, ये बहुत छोटे छोटे कारण हैं जिनकी वजह से झगड़े होते हैं। सब्जी में तेल ज़्यादा डलता है, नमक ज़्यादा डल रहा है, खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, फेंक रहे हैं, ज़्यादा बना ली, दूसरे दिन ख़राब हो गई, फ्रिज में रखना भूल गए, दूध फट गया, बहुत सारे कारण हैं। लाइट खुली छोड़ दी, पंखा चल रहा है, एग्जॉस्ट फैन चल रहा है, ध्यान ही नहीं है। ये चीज़ें अभी सुनने में तो आपको ऐसी लग रही ईजी है, कोई बात नहीं, बंद कर दो। कितना बंद कर देगा आदमी, या कितना ध्यान रखेगा, हर चीज़ के पीछे थोड़ी ना भागता फिरेगा। ये मुद्दे होते हैं लड़ाई के। ठीक है। यही आगे बढ़ जाते हैं। फिर इसमें क्या होता है, व्यक्ति खुद की गलती नहीं मानता। लड़का बोलता है नहीं नहीं मैं तो गलत ही नहीं हूँ। अरे भाई तू जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा है तो गलती है। लड़की बोलती नहीं मैं तो गलत नहीं हूँ, रह गया तो रह गया, टूट गया तो टूट गया। तो वो फिर गलती नहीं मानना है ना, वो आगे जा करके दुखदाई हो जाता है, वो बात बढ़ जाती है। इसको कहते हैं ईगो, जो मंगलिक लोगों में ज़्यादा आता है। ठीक है। नॉन मंगलिक जो होते हैं, बिना मंगलिक जो है ना, आज भी अपना घर अच्छे से संभालते हैं और बहुत कम से कम आए में हर तरह की परेशानी को झेल रहे हैं, प्यार से खा रहे हैं, प्यार से रह रहे हैं। कुछ मुख्य बिंदु हैं जो आजकल
जन्मपत्री आती है, केस आते हैं, तो देखने को मिलता है कि ये झगड़ा क्यों हो रहा है, तलाक क्यों हो रहा है। पहला कारण क्या है? एक दूसरे के लिए टाइम नहीं निकलना। लड़की की शिकायत रहती है लड़का टाइम नहीं देता। अब लड़का उसको टाइम दे देगा तो नौकरी कौन करेगा उसके लिए जाकर के, या काम कौन करेगा? आज की नौकरी इतनी आसान नहीं है कि 4 घंटे कर ली, 6 घंटे कर ली, बाकी टाइम परिवार को दे रहे हैं। आज प्राइवेट नौकरी है, कोविड का टाइम है, सुबह से लेकर रात तक लगना पड़ता है, जब जाके भी कंपनी सेटिस्फाई नहीं होती है। तो और लड़की इस चीज़ को समझ नहीं पाती है। अभी रिसेंटली ही एक ऐसी सगाई टूटी है। सगाई हो गई, लड़की कहती है 6 घंटे बात करो मुझसे। 6 घंटे बात करना पॉसिबल नहीं है। अब लड़का 8 घंटे की 10 घंटे की तो नौकरी कर रहा है, उसमें से 6 घंटे अगर उससे बात करेगा तो नौकरी कौन करेगा? नौकरी कैसे होगी फिर? सगाई टूट गई। लड़का बोला ठीक है टूट गई, तो जो मेरी जॉब को नहीं समझ पा रही है वो लड़की किस काम की है? अब बताओ आप। तो इसलिए सबसे पहला कारण क्या है? टाइम नहीं निकाल पाना। ये चीज़ दोनों को समझनी चाहिए। कुछ टाइम लड़के को भी निकालना चाहिए और लड़की को भी ये समझना चाहिए कि नौकरी की वजह से, काम की वजह से, व्यापार की वजह से टाइम नहीं मिल पाता, तो थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए। क्योंकि वो कमा रहा है, भाग रहा है, नौकरी कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? सिर्फ खुद के लिए नहीं कर रहा है, वो पूरे परिवार के लिए कर रहा है। दूसरा कारण क्या है? बहुत मुख्य कारण है, लड़की के ससुराल में लड़की के घर वालों का हस्तक्षेप। लड़की के माता पिता, भाई बहन, मामी, भाभी, मामा, ये लोग उसको ज्ञान देते रहते हैं। ठीक है, क्या ज्ञान देते हैं? सासू कहे ऐसा तो तू ऐसा कर लेना, पति ऐसा कहे तो तू वैसा कर देना, तू ऐसा कर लेना, ये ऐसा हो जाए तो वैसा कर लेना, ऐसा हो जाए तो वैसा कर लेना। पत्नी, घर की बहू, वो यही करती है। सबको सब समझ में आता है, परिवार वालों को समझ में आ जाता है कि हाँ किसी ने ज्ञान दिया है। ठीक है, और झगड़े शुरू हो जाते हैं। आप जिस घर में बहू बन के आए हो वहां के रीति रिवाजों को फॉलो करने में प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है? आपकी नाक नीचे होती है। क्यों होती है नाक नीचे? ऐसा क्यों सोचते हैं? 10 लोगों में आप बहू बन के आए हैं तो 10 लोग आपके हिसाब से नहीं बदलेंगे, आपको ही उनके हिसाब से बदलना पड़ेगा। और सब बड़े हैं आपसे घर में। ऐसा तो नहीं कोई छोटा है जिसको आप दबाव देकर के आपने, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको बदलना, उनको समझाना नामुमकिन है, असंभव है। कितनी कोशिश कर लो, उनको खुश रखना है, अपने को खुश रहना है तो उनके हिसाब से काम करो। कहाँ दिक्कत है उसमें? फिर झगड़ा बढ़ जाता है, घर वाले पक्ष लेते हैं, बात तलाक तक पहुंच जाती है। ठीक है। तीसरा कारण क्या है? कोई भी बात होती है तो जिद पे अड़ जाते हैं, दोनों का अहम टकरा जाता है, ईगो प्रॉब्लम। ठीक है, ईगो प्रॉब्लम की वजह से कोई भी आपस में झुक नहीं पाता एक दूसरे के सामने, और वो परिवार बिगाड़ना, जिंदगी खराब करना पसंद करेंगे, लेकिन झुकना पसंद नहीं करते। ये बहुत अजीब बात है। दूसरे को, बाहर वालों को ईगो दिखाए, अकड़ दिखाए, एटीट्यूड दिखाए, समझ में आता है। घर वालों को तुम क्या अकड़ दिखा रहे हो? जिसके घर में तुम शादी करके आए हो या जिसको तुम शादी करके लाए हो, उसके सामने क्या एटीट्यूड, क्या अकड़? इस वजह से भी बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं। दोनों के विचार नहीं मिलना, विचार नहीं मिलना तो कंप्रोमाइज़ भी नहीं करते, दोनों अपने अपने विचारों पे अड़े रहते हैं, बात बढ़ जाती है। किसी के बच्चे पैदा नहीं होते तो भी आपस में झगड़ा हो जाता है, दोनों एक दूसरे पे ब्लेम करने लग जाते हैं, अपनी कमी कोई स्वीकार नहीं करता। टेस्ट करा लेते हैं तो भी कह देते हैं गलत है या नहीं है। एक मुख्य कारण क्या है? बेटा पैदा नहीं होता तो भी झगड़े चालू हो जाते हैं। साइंटिफिक रूप से देखें तो बेटा पैदा होने के जो गुणसूत्र होते हैं ये आदमी में होते हैं, पुरुष में होते हैं। अगर बेटा पैदा नहीं हो रहा तो पुरुष के गुणसूत्रों में कमी है, इसलिए महिला की कोई वो गलती नहीं है। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाता है,
तो झगड़े शुरू हो जाते हैं, क्योंकि फिर शारीरिक संतुष्टि नहीं मिल पाती, मानसिक संतुष्टि नहीं मिल पाती, अपनी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, तो झगड़े शुरू हो जाते हैं और वो झगड़े बढ़ते बढ़ते तलाक का कारण बन जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा मान लो कोई दोनों में से एक नौकरी या अन्य कारण से घर से दूर रहता है या विदेश रहता है, तो या तो डाउट होने लग जाता है या साथ रहने के लिए झगड़े होने लग जाते हैं। डाउट क्या होने लग जाता है, इनका किसी के साथ अफेयर है, या इतने घंटे वो किसके साथ बात कर रहे हैं, चाहे वो कंपनी से ही बात कर रहा हो, कंपनी की कॉल आई हुई हो, लेकिन इतने घंटे वो किससे बात कर रहे हैं, या मुझे लेके जाने नहीं जा रहे, या मुझे नहीं ले जा रहे, कोई ना कोई चक्कर है। ये शक बढ़ता बढ़ता डिवोर्स तक पहुंच जाता है। एक दूसरे पर किसी भी कारण से एक बार शक चालू हो जाता है ना, तो वो बढ़ता ही रहता है, वो खत्म नहीं होता कभी। वो खत्म कब होता है, अलग अलग होने पर ही खत्म होता है, डिवोर्स होने पर ही खत्म होता है। ठीक है। आज एक सबसे बड़ी समस्या और है, कोई भी लड़की है उसको पूछो कैसा लड़का चाहिए, बोलो बहुत पैसे वाला चाहिए, बड़ी नौकरी होनी चाहिए, अच्छा मकान होना चाहिए, सिंगल फैमिली होनी चाहिए, लेविश लाइफ होनी चाहिए, 4 व्हीलर होनी चाहिए। अब आप ये बताओ, हर किसी लड़की की किस्मत में ये सुख है क्या, और हर लड़के दुनिया में हर लड़के के पास ये सुविधाएं हैं क्या? नहीं है। इसलिए शादी तो हो जाती है, कैसे भी ज़बरदस्ती शादी कर देते हैं घर वाले, बाद में लड़की परेशान रहती है। क्यों? क्योंकि लड़के की इनकम तो होती है कम और इनको लाइफ चाहिए लेविश। सपने तो वही होते हैं ना पहले वाले, कि हम बड़ी गाड़ी में घूमना है, बड़े मकान में रहना है। छोटे मकान में रहने में क्या परेशानी है, उल्टा इनको ही फ़ायदा है, सफाई कम करनी पड़ेगी, मेहनत कम लगेगी, झाड़ू कम लगानी पड़ेगी, पोंछा कम लगाना पड़ेगा। ठीक है। बड़े परिवार में रहेंगे तो फ़ायदा क्या है, बच्चों को और बड़े बुजुर्ग संभाल लेते हैं, आप अपना काम करते रहो आराम से। कई बार बड़े बुजुर्ग हेल्प भी करवा देते हैं, तो ये आपके लिए टेंशन फ्री रहने वाला काम है, परिवार में रहना। अब उनकी सेवा तो करनी पड़ेगी, सेवा तो करनी ही पड़ेगी, इसमें तो आप कुछ ही नहीं कर सकते। अभी आपके माता पिता की सेवा भी तो कर रही है ना, आपकी भाभी या आपके जो भी है, आपका भाई है। तो इनकम कम होती है तो भी झगड़े शुरू हो जाते हैं। और आजकल इस दुनिया में इस टाइम में इनकम बढ़ाना बहुत मुश्किल है। काम ही नहीं चल रहे, लोगों के काम ही बंद हो गए, बढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, चल जाए काम वो ही बहुत गनीमत है। तो ये कुछ ऐसे सामान्य कारण हैं जिनकी वजह से पति पत्नी के रिश्तों में दरार आ जाती है। यदि कुंडली मिलाते समय इन बातों को ध्यान में रखा जाए ना, दोनों की कुंडली देख ली जाए कि दोनों की व्यवस्था कैसी रहेगी, लड़की डिमांडफुल है, मनी माइंडेड है, या संतुष्टि प्रवृत्ति की है, लड़के की इनकम कैसी है, लड़के की नौकरी आगे जाके कैसी रहेगी। ठीक है। तो ये सब चीज़ें कुंडली में पता चल जाती है। शादी से पहले इन चीज़ों का मिलान अवश्य करवा ले, संतुष्टि से तसल्ली से कुंडली दिखाएं ले जा करके। ठीक है। पूरी फीस दें ज्योतिषी को, पूरी फीस नहीं देंगे, मेहनत का फल नहीं देंगे तो वो आफत काटेगा, ये निश्चित बात है, क्योंकि आप उसको उसकी पारिश्रमिक देने में आफत काट रहे हैं। तो इसलिए किसी भी तरह की आफत काटे बिना संतुष्ट करके, ठीक है, आप उनको कुंडली दिखाएं और इन चीज़ों का निवारण करें। उसके बाद शादी के लिए आगे बढ़ें। इस वीडियो में आपको मेरी भी किसी भी बात से कोई आपत्ति हो, समर्थन नहीं करते हो, सहमत नहीं हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, उस पर चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सगे संबंधी रिश्तेदार भाई बंधु तक शेयर करें, ताकि वे भी इन चीज़ों से सतर्क रहें और अपने बच्चों के शादी में किसी तरह की गलती ना कर सकें। धन्यवाद।